दोस्तों आज बात करने वाले हैं जेके मैक्स पेंट कंपनी के बारे में। जेके मैक्स पेंट कंपनी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उस वीडियो में यह बात की थी कि जेके मैक्स पेंट्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं मार्केट में और किस नाम से लॉन्च किए हुए हैं, किस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, आज जो बात करेंगे, आज इकोनॉमी रेंज के बारे में बात करेंगे इंटरवॉल फिनिश के लिए। ठीक है, इंटरवॉल फिनिश के लिए जो पेंट आता है जेके मैक्स का, वो आता है आइकॉन के नाम से। तो आज के इस विषय में आइकॉन के बेसिक प्रोडक्ट को हमने रखा है जिसका नाम है आइकॉन इमल्सन्स। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आइकॉन इमल्सन्स के क्या प्रोडक्ट फीचर हैं, क्या प्रोडक्ट बेनिफिट हैं, उसमें कितने कलर शेड हमें देखने को मिलेंगे, क्या उसकी कवरेज मिलेगी, वाइटनेस कैसी मिलेगी। ठीक है, उसकी लगाने का सही तरीका क्या है, उसका डाइल्यूट रेशो क्या है, उसका प्राइस कॉस्ट क्या है। इन्हीं सभी बातों पे हम स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी आप तक पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात दोस्तों, समस्त बंधु भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा प्यार सम्मान आपने वीडियोज़ पे दिया है दोस्तों, देते रहिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज की चर्चा जेके आइकॉन के बारे में होने वाली है। तो जेके आइकॉन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेके आइकॉन एक इंटर इमल्सन है जो नीट, स्लिक और स्मूथ फिनिश के लिए आंतरिक सतह पर उपयोग करने के लिए आदर्श कोटिंग के रूप में विस्तृत है। यह एक पानी से पतला करने योग्य यानी कि वाटर थिनेबल और एक धोने योग्य यानी कि वॉशेबल पेंट है जो आपकी दीवारों पर स्मूथनेस प्रदान करता है और ड्यूरेबिलिटी, कवरिंग क्षमता, फिनिशिंग और उपस्थिति यानी कि अपीयरेंस को छुपाने में पारंपरिक डिस्टेम्पर से बेहतर प्रदर्शन करता है। इन सभी विशेषताओं की कीमत लगभग डिस्टेम्पर जितनी ही होती है, जो इसे इमल्सन पेंट में सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की डिटेल कुछ कंपनी देती है इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन हम इसको अपनी तरफ से एक्सपोज करेंगे, अपनी तरफ से जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये इनका एक ब्रोशर है, इसमें इन्होंने सारे प्रोडक्ट रेंज दी हुई है जो लॉन्च की हुई है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में जो सबसे पहला बेसिक प्रोडक्ट आता है इंटरवॉल फिनिश के लिए, वो आता है जेके आइकॉन। तो इसके अंदर यदि हम प्रोडक्ट बेनिफिट्स की बात करें या प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें, तो प्रोडक्ट फीचर्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की आती है तो वो आती है मार्केट में अवेलेबिलिटी, कि यह प्रोडक्ट मार्केट में किस रूप में अवेलेबल होता है, किस रूप में हमें मिलेगा, किन पैकिंग साइज़ों में मिलेगा। यदि मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो यह प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर जैसे बाकी समस्त प्रोडक्ट मिलते हैं बाकी कंपनियों के, ठीक उसी रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि पैकिंग साइज के होने वाले हैं 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर, ये इस टाइप के कुछ पैकिंग साइज़ के होने वाले हैं। यदि हम बात करें इसकी फिनिशिंग की, तो एक स्मूथ फिनिश आपको देखने को मिलेगी, कंपनी ऐसा कहती है और मिलती भी है। ठीक है, डिस्टेम्पर से काफ़ी स्मूथ होती है। और उसके बाद यदि हम बात करें इसकी शेड रेंज की, तो कंपनी ने ये कहा है कि करीब 1000 प्लस शेड इसके हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी भी अपनी एक मशीन, टिंटिंग मशीन आती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा रेंज, जो रेंज शेड आपको टेक्टर इमल्सन यानी कि एशियन पेंट के प्रोडक्ट में, जो रेंज शेड आपको वाल मस्ता यानी कि वर्जन पेंट के रेंज में, और जो रेंज आपको ड्यूलक्स पेंट यानी कि जो प्रॉमिस के नाम से हम जिस प्रोडक्ट को जानते हैं वो डुलक्स का प्रोडक्ट है, उसमें जो रेंज मिलती है कलर शेड की, लगभग वही रेंज इस प्रोडक्ट के अंदर भी देखने को हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये कलर रेंज हुई। अब बात करते हैं इसके अगले प्रोडक्ट फीचर्स की, जो है इसकी कवरिंग। कंपनी कहती है कि इसकी जो कवरिंग है वो आपको करीब करीब 100-120 यानी कि 2 कोट यदि हम लगाते हैं 1 लीटर के अंदर, तो उसमें 100-120 की कवरिंग पर स्क्वायर फीट के देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी झूठ बोल रही है इस बारे में। ठीक है, यहाँ पर 120 या 100 की कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी डबल कोट में। इस प्रोडक्ट के अंदर यदि हम कवरिंग की सही बात करें, मैंने लगा के देखा दीवारों पे, ठीक है, तो वहाँ पर करीब करीब आपको 70 से 80 स्क्वायर फीट की कवरिंग 2 कोट में, ठीक है, प्रति लीटर 2 कोट में 70 से 80 स्क्वायर फीट की कवरिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 100-120 स्क्वायर फीट प्रति लीटर डबल कोट में मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्मूथनेस की। स्मूथनेस इसकी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन फिनिशिंग आपको मैट मिलेगी।
ठीक है, मैट फिनिश मिलेगी आपको, इसमें किसी प्रकार का ग्लॉस चमक दिखाई नहीं देगी, थोड़ा सा रफ ही सरफेस आपको दिखाई देगा, लेकिन एक स्मूथ सिल्की टाइप की आपको फिनिशिंग मिल जाती है अकॉर्डिंग टू, यदि कंपेयर करें हम डिस्टेम्पर से थोड़ा सा अच्छी कवरिंग इसमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी अगले प्रोडक्ट फीचर्स की, जो है एक लो वीओसी कंटेंट्स का होना। लगभग सभी पेंट प्रोडक्ट जो बनते हैं जिन कंपनियों के, उनमें लगभग सभी कंपनियों में यह हिदायत दी हुई है कि भैया इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके वीओसी कंपाउंड्स हैं उनकी मात्रा का इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। ठीक है, तो जेके कंपनी ने भी उस नियम को भली भांति फॉलो किया है। यहाँ पर भी आपको कम ही ना कि बराबर लो वीओसी कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही वीओसी कंटेंट्स की मात्रा ना के बराबर होगी। यदि मैं आपको बताऊं कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि जस्ता, क्रोमियम, ठीक है, लेड, इस प्रकार की जितने भी ये वाष्प उत्सर्जन यौगिक होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम आपको देखने को मिलेगी इन प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, यह प्रोडक्ट जैसा कि आप जानते हैं इंटीरियर्स के लिए है। उसके बाद बात करें एक्स्ट्रा वाइटनेस थोड़ी सी है इसमें, सफ़ेदी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है जेके पेंट्स ने, तो सफ़ेदी के मामले में इस प्रोडक्ट की जो वाइटनेस है वो बाकी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी वॉशेबिलिटी क्वालिटी की। तो वॉशेबल ये नहीं होगा, आप इसको थोड़ा सा हल्के कपड़े से, गीले कपड़े से इसमें छोटे मोटे दाग साफ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये वॉशेबल मिलेगा, और ना ही कंपनी ने यह कोई गारंटी वारंटी में बताया है। किसी प्रकार की कोई गारंटी वारंटी या कहीं अपने ब्रोशर में इन्होंने नहीं लिखा है कि यह प्रोडक्ट वॉशेबल है, तो सीधी सी बात है वॉशेबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डाइल्यूट करने के रेशो पे। यदि हम इसके डाइल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि वाटर टिंटेबल पेंट है, वाटर थिनेबल पेंट है। यदि हम 1 लीटर में बात करें तो हम उसमें इसको 60 से 70% तक डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि 60 से 600 ml से 700 ml तक पानी 1 लीटर के अंदर मिला सकते हैं, कंपनी ऐसा कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका डाइल्यूट रेशो आ गया वो करीब करीब 60 से 70% का आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको लगाने के तरीके की। लगाने का तरीका इसका लगभग वही है जो बाकी पेंट प्रोडक्ट्स का है, लेकिन एक बार फिर भी हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जिन बंधु भाइयों को नहीं पता है, कुछ नए भाई होंगे हमारी आज की इस वीडियो में, तो वो जरा ध्यान से सुन लें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, किसी भी पेंट प्रोडक्ट्स लगाते हैं इंटीरियर वाल फिनिश पे या एक्सटीरियर वाल फिनिश पे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है वाल की क्लीनिंग। ठीक है, वाल की हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि दीवार पे कहीं कोई लुब्रिकेंट ऑयल, कहीं कोई घिसाई ग्रीस, कहीं कोई लूज पार्टिकल्स, ठीक है, दरदरी पार्टिकल्स, दरदरा प्लास्टर तो कहीं नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं है दीवार के ऊपर जो पेंट को दीवार से चिपकने में अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी पेंट प्रोडक्ट्स के नीचे, यानी कि बेस पे, जिस बेस पे हम पेंट को लगा रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी या चिकनाई ना लगी हुई हो, तो उसको जो हम साफ़ करते हैं वो करते हैं 180 या 150 ग्रेड के रेगमाल से। सभी कंपनी का आता है, एशियन का भी आता है, नॉर्टन का भी आता है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके अपने रेगमाल आते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप 180 या 150 ग्रेड का रेगमाल लें और उसको अच्छे से दीवार को साफ़ करें। हालांकि कंपनी तो 180 ग्रेड का रेगमाल रिकमेंड करती है पहले स्टेप में। ठीक है, आप 150 नंबर का भी रेगमाल ले सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है प्राइमरिंग का। लेकिन प्राइमरिंग से पहले जो आपकी दीवारों में टूट फूट है, जैसे कि कहीं दरारें होंगी, कहीं कोई क्रैक्स होगा, यदि क्रैक्स हैं तो उसको क्रैक फिलर पुट्टी से भरें, और यदि दरारें हैं या टूटा हुआ है तो उसको आप पीओपी और पुट्टी की मिश्रण से आप उसकी रिपेयर करें। ठीक है, रिपेयरिंग ज़्यादा बड़ी है तो प्लास्टर से ही रिपेयरिंग होगी, लेकिन उसके बाद पेंटिंग उसके ऊपर तभी होगी जब प्लास्टर सूख जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सूख जाएगा, 28 दिन के बाद क्यूरिंग करनी पड़ेगी। तो यदि आप पीओपी और पुट्टी का मिश्रण करके उससे अपने डैमेज को रिपेयर कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहला स्टेप अपनी दीवार को क्लीन कर लिया, दूसरा स्टेप उसकी मरम्मत कर ली। अब आप अपनी दीवार पे, यदि आपकी दीवार फ्रेश है, नीट है एकदम, जिस पे ऊपर कभी पेंट नहीं हुआ है, पहली बार पेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर आप प्राइमर करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्राइमर कोई भी ले सकते हैं आप, जेके पेंट्स कंपनी का भी प्राइमर आता है। किस नाम से आता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है
लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, एक प्राइमेरा के नाम से इनका प्राइमर आता है, वो लगा सकते हैं। यदि आप जेके पेंट का प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो प्राइमेरा ही लगाइए, जेके पेंट्स का ही प्राइमर लगाइए, ठीक है। कंपनी तो ऐसा कहती है, बाकी प्राइमर तो कई कंपनियों के आते हैं और लगभग सभी का एक जैसा काम होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके अगले स्टेप की। हमने दीवार को साफ कर लिया, हमने दीवार की मरम्मत कर ली, हमने दीवार के ऊपर प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगाने के बाद हमारा काम होता है अगला स्टेप पुट्टी का। हम अपनी दीवार पे पुट्टी करेंगे, पूरे वॉल के अंदर जितना भी हमारा सरफेस एरिया है सबके ऊपर पुट्टी करेंगे। और यह ध्यान रखेंगे कि पुट्टी की मोटाई 1.5 mm से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। जितनी पतली पुट्टी होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब हमने पुट्टी कर लिया है, पूरा पुट्टी हमारा हो चुका है एक कोट, ठीक है। हम उसको सूखने देंगे उसको 4 से 6 घंटे तक, 8 घंटे तक। जब तक सूखने देंगे जब तक हमें यह नहीं लग जाता कि दीवार प्रॉपर 100% सूख चुकी है पुट्टी का पहला कोट। पुट्टी का पहला कोट सूखने के बाद हम उसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे। कहीं कुछ रह गया है तो एक स्तर और लगाएंगे पुट्टी का, ठीक है दोस्तों। पुट्टी करने के बाद हम उसको घिसा के साफ कर लेंगे। उसके ऊपर जो अगला स्टेप करेंगे वो प्राइमर का करेंगे। प्राइमर सूखने के बाद हमारी दीवार रेडी है किसी भी पेंट का, किसी भी शेड का 2-3 कोट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेप है, इस प्रकार से हमें अपनी दीवार के पेंट को संपन्न करना होता है और हमें एक अच्छी ओपेसिटी मिल जाती है, एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी दीवार देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये समस्त जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में थी आज दोस्तों। मैं समझता हूँ कि यह जानकारी आप तक पहुँची होगी, ठीक है। और आपकी यदि कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, आज की इस चर्चा को विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ और मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।